के ऊपर बात करने के लिए एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर और क्या करना चाहिए अब पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताइए क्या आपके जहन में आया या किस तरह से आप इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, एंड इज़ इट टाइम कि पाकिस्तान जो है इसको सिर्फ लोकल टेररिज्म की तरह ट्रीट ना करे बल्कि इसको एक रीजनल जो टेररिज्म का मंजर बना चुका है भारत, उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए और बाकी कंट्रीज़ को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो भी देख सकें, वो भी शाहिद हों कि क्या कर रहा है और कौन कर रहा है, इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है। देखिए, इसमें बात यह है कि जब से भारत को बयान मरसूस शमार के हक में पाकिस्तान ने शिकस्त फाश दी है, उसका आपने देखा अजीमत उठानी पड़ी, इतनी दुनिया में उसको शर्मिंदगी हुई है और इतनी बड़ी फौज को पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने बिल्कुल तो 1-2 दिन के अंदर जिस तरीके से उसको मुकारा किया, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और अब वो इसके आप अपनी प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं। मकसद ये कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की न करने दो और आप जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नाम रोशन हुआ है, हम इस रीजन के स्टेबलाइजर हैं, इंडिया टोटली आइसोलेट हो गया है। आप देखें ना, चाइना ईरान ने भी इनको निकाल दिया, बांग्लादेश से ही आउट हो गए, तो और इस रीजन में कौन है? पाकिस्तान, चाइना, ईरान और बांग्लादेश और बाकी छोटे ममालिक हैं, ऑल आर विद अस। और रीजनल स्टेबलाइजर के साथ हमें ग्लोबली भी अब बड़ी रिस्पेक्ट है। इवन मिडिल जो पावर है उनको पाकिस्तान लीडर बना हुआ है, ट्रम्प बहुत तारीफ करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ करते हैं। तो ये बातें जिसकी वजह से ये अब अफगानिस्तान को एज अपनी प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। वहां पर जितनी 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, और वहां पर जो अमेरिकन $7.2 बिलियन का वेपन एमबेसी छोड़ गए, हर महीने उनको, बल्कि हर हफ्ते उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स उनको देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा चीजें जो है ये जा रही है टेररिज्म की तरफ, एंड पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कन्फ्रंट कर रही है इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अकेला कर रहा है। कनाडा में इन्होंने सिख लीडर को मारा, अमेरिका में पकड़े के कॉन्फ्रेंस करते, पाकिस्तान में हमारी 20। क्या ब्रिगेडियर साहब हमारे पास इररिफ्यूटेबल सबूत मौजूद हैं भारत के खिलाफ कि वो किस तरह से इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है या फितना हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए? अगर हैं तो फिर व्हाई डोंट वी गो टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और वहाँ पर जाकर ये वाले सबूत हम क्यों नहीं दिखाते हैं? हमने बहुत सबूत दिए हैं, 7-8 दफा हमने पूरे डोजेज नेशन को दिए हैं। फिर अभी हम दोबारा, क्योंकि अब हमारा स्टेशन बहुत है, दुनिया में सुनती है, हमारी बात को समझती है, अभी दोबारा करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी हमें इस्लामाबाद में जितने सब दुनिया के एम्बेसडर्स वहाँ पर हैं, वहाँ हमारे फॉरेन ऑफिस को, उनसे मंदिर को बैठ के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर उन एम्बेसडर्स को दिखाने चाहिए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज फेसिंग। और अगर ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो इट इज गोइंग टू गो टू द ग्लोबल इफेक्ट आल्सो। व्हाइट हाउस में जाके भी आपने देखा, उन्होंने एक लेडी को और एक आदमी को मार दिया उन्होंने। सिडनी में क्या धमाके उनके, ये इंडिया ग्लोबल मुल्क बन चुका है। तो इसलिए हमें अब बात ये कि एज ए नेशन पहले हम वी शुड गो टुगेदर। हम हैं, लेकिन AKP गवर्नमेंट थी, काफी प्रॉब्लम, अब मेरे ख्याल में उनको समझ आ गई है एंड दे आर स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद अस। क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा ना, हुंडी का, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, ये पैसा जो फंड होता है, इसको हमने रोकना है। क्योंकि जड़ से फाइनेंशियल स्टैंड बंद होगी तो इनको काफी हद तक कमजोर होगा। सेकंड, आप ये देखेंगे जो धमाका पिंडी में हुआ है, इसमें हमने 4 घंटे में चारों जो इसके जो फैसिलिटेटर थे ना, सोल्जर को पकड़ लिया। मास्टरमाइंड राइट का था, उसको पकड़ लिया। अब जाहिर जब इनको जिंदा पकड़ते हैं, दे गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि इसके और पेशावर में, ये KPK में कितने लोग हैं और अक्रॉस द बॉर्डर वहां पर कितने हैं, इनके हैंडलर्स हैं, प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनकी लोकेशन। उसका मतलब ये कि वी विल गो नॉट अगेंस्ट देम आल्सो। और लाइक जो बलूचिस्तान में धमाके हुए, वो भी हम ये देख रहे हैं कि वो भी आखिर आके जितने लोग आए 10 शहरों में गए, तो कहीं ना कहीं रात को रुके हैं। अच्छा, इसके अंदर I'm sorry I'm breaking you up like this, but I have a very important question in mind. ब्रिगेडियर साहब, DGISPR ने मेंशन किया था कैटेगोरिकली कि टेरर बिजनेस कोलिशन, टेरर बिजनेस अलायंस, टेरर बिजनेस नेक्सस, ये दोनों चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं, इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो हार्ड फ्रंट पे तो काम चल ही रहा है, हार्ड फ्रंट पे तो हमारे जवान जाके इनको वासिल जहन्नम कर ही रहे हैं दहशतगर्दों को, लेकिन ये जो सॉफ्ट सपोर्ट इनको मिल रही है मॉनेटरीली और बिजनेस के हिसाब से और इंटेलिजेंस के हिसाब से,
इस फ्रंट पे पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का अगला स्टेप ये है कि हमने पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी अब ये लग गई हैं कि 10 शहरों में जो कोयटा में हुआ है वहां पर ये किसके पास रात को ठहरे, किसने सहूलत कारी की, किसने इनकी प्रोटेक्ट किया, किसने इनको खाना दिया, किसने इनको रिकॉर्डेंस करवाई। दे आर द आइज एंड ईयर्स इनके। ये जब वहां से आते हैं वो ये जगह का नहीं पता होता, टेररिस्ट जब आते हैं इनकी आइज एंड ईयर्स होते हैं, वो अब हमको पकड़ने के लगे हुए हैं। सेकंड, वी आर गोइंग टू एक्ट नाउ वेरी हार्ड स्टेट हमने कहा हुआ है नाउ इज द टाइम कि वी हैव टू गो अक्रॉस द बॉर्डर, जहां पर उनके टेररिस्ट जितने कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है, इनके इंडियन हैंडलर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ भी वी हैव टू गो फॉर, चाहे हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, ड्रोन। ब्रिगेडियर साहब, आर वी रेडी फॉर इट? और इसके लिए क्या हमें जो बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर दूसरे ममालिक हैं, क्या उनको भी कॉन्फिडेंस में हमें लेना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा कि दैट वी आर गोइंग टू डू दिस अफगानिस्तान के अंदर जाकर, क्योंकि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और तालिबान रजीम को कई मरतबा कहा जा चुका है कि इनको रोकें और हमारे मुल्क के अंदर इनकी वजह से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। आर वी रेडी? आई थिंक पहले भी हमने अभी पीछे हम करने लगे थे, दोस्त ममालिक ने हमें कहा थोड़ा रुक जाए, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, बट आई थिंक देखें वी हैव टू ड्रॉ जी बिल्कुल आ रही है मुझे आपके पास। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ये ड्रॉ करनी है कि आप ये बहुत ज्यादा हमारे अवाम की जान माल की हिफाजत और पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मुसल्लह अफवाज की है। सो वी हैव टू नॉट डिसाइड, अगर इंडिया पहलगाम में एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठा ड्रामा करके, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इंक्वायरी एक हमसाया न्यूक्लियर मिल पर अटैक कर सकता है, तो डोंट थिंक पाकिस्तान द राइट कि हम अक्रॉस अफगानिस्तान में जाएं जहां इंडियन बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हैं, सबको सॉर्ट करें एंड देन दे मस्ट लर्न, इनको पता चले कि पाकिस्तान की क्या मिलिट्री मीन्स है एंड दे नो के व्हाट आर कैपेबिलिटी एंड वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हम अफगान अवाम उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान बता चुका है मई जून के अंदर पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज और डिफेंस किस तरह से पाकिस्तान कर चुका है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत ही काबिल जिक्र आपका इनपुट है, एनालिसिस है इस सारे मामले के ऊपर। लेट्स होप कि उसकी नौबत ना आए, लेकिन लगता ऐसा है कि क्योंकि कई मरतबा कहने के बावजूद, तंबीह करने के बावजूद, अफगानिस्तान या वहाँ पर जो अनासर बैठे हुए हैं, 20 से ज़ायद तंजीमें जो बैठी हुई हैं, वो कन्वर्ज भी कर रही हैं और मिलकर किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही हैं और पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। उनको जवाब देना, उनको बताना ज़रूरी है